हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका एजुकेटर अकॉम्प्लिश्ड लर्निंग के ऊपर। सो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले किसके बारे में, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आखिर क्या कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमसे। सो चलो एकदम डिटेल में हम इसका डिस्कशन करने वाले हैं। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ने वाले, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे एंड बहुत सारी चीजों को हम कवर करने वाले हैं। सो गाइस, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो हमसे ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए हमें एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमेशा हमेशा मिलेगी। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मतलब क्या होता है ये समझ में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, बता देता हूं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट अगर मान लो आपने कोई एक्शन परफॉर्म करी, लाइक आप बोल रहे हो आप जमीन पे चल रहे हो, सिंपल सा एग्जांपल मान लो आप जमीन के ऊपर चल रहे हो। ओके, ये जमीन है, आप इसके ऊपर चल रहे हो। अब आप जमीन पे चलने के लिए करते क्या हो, आप जमीन पे चलने के लिए बेसिकली जमीन को पीछे खिसकाते हो। ठीक है, एक पैर को आप पीछे खिसकाते हो। एक बार देख लेना आप करते क्या, बेसिकली एक पैर से जमीन को पीछे खिसकाते हो एंड उसके कारण आप मूव कर पाते हो। सिमिलरली आप जमीन को पीछे खिसका रहे हो तो आपका मोशन कहां पे होता है, आपका मोशन होता है आगे की डायरेक्शन में। जमीन को पीछे खिसकाने के कारण आपका मोशन हो रहा है आगे की डायरेक्शन में। ये मोशन पीछे खिसकाना मतलब क्या, हम बेसिकली पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसके कारण हमारा मोशन हो रहा है। सिंपल सी चीज है। ओके, एक और केस देख लेते हैं, ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। जब आप स्विमिंग करते हो, ठीक है, जब आप स्विमिंग करते हो तो अपने हाथ कैसे चलाते हो, आप अपने हाथ ऐसे 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 करके चलाते हो। ऐसे क्यों चलाते हो, आप बेसिकली क्या करते हो, आप पानी को पीछे धकेल रहे हो। ठीक है, आप उस केस में पानी को पीछे धकेल रहे हो एंड अगर आप पानी को पीछे धकेलोगे तो क्या होगा, आपके ऊपर एक अपोजिट रिएक्शन पैदा होगी। जो वाटर आपके ऊपर अपोजिट रिएक्शन पैदा करेगा। ठीक है, वो वाटर आपके ऊपर क्या करेगा, वो वाटर बेसिकली आपके ऊपर फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में एंड उसके कारण आप आगे की डायरेक्शन में स्विम कर पाते हो। ठीक है, सो स्विमिंग की बात कर ली हमने। और क्या क्या होता है, अगर आप एक बुलेट फायर करते हो, देखो अगर आप इस टाइप से एक बुलेट अगर फायर कर रहे हो तो क्या होता है, आपके हाथ पे एक पीछे से एकदम जर्क आता है। ठीक है, इस टाइप से आपके हाथ पे एक पीछे जर्क आता है। क्यों आता है, बिकॉज यार जब बुलेट निकल रही होगी वो एक फोर्स लगा रही होगी आगे डायरेक्शन में, तो उसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स हमारे ऊपर लगता है। ठीक है, सो उसके ऊपर क्या लगता है, उसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगती है, एक अपोजिट रिएक्शन लगती है जो हमारे हाथ के तौर पे हमें दिखती है अगर हम बुलेट को फायर करते हैं। अगर आप मान लो, आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। अगर आप मान लो एक फायर ब्रिगेड वाले हो एंड आप पानी डाल रहे हो, ठीक है, जहां पे आग लगी है, आप बड़ा सारा पाइप लेके, होस पाइप जिसको हम बोलते हैं, सो होस पाइप के थ्रू आप पानी डाल रहे हो। सो उस पाइप को एक बंदा नहीं पकड़ता है, उस पाइप को कम से कम 2 से 3 लोग या उससे भी ज्यादा लोग पकड़ते हैं। बिकॉज जब पानी बाहर निकलेगा, ठीक है, मान लो हमारे पास ये पाइप है, ठीक है, सो जब इस पाइप के आगे पानी बाहर निकलेगा तो क्या होगा, पानी जो है ये तो बाहर निकलेगा बट ये बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ बाहर निकलेगा एंड उस फोर्स को हमें ओवरकम करना पड़ेगा हमारे हैंड्स के थ्रू। ठीक है, हम हैंड से उसको पकड़ के रखते हैं एंड उस फोर्स को हम ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स हो गए। सो यार इतने सारे एग्जांपल्स अब बता दिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि हर इक्वेशन जो होती है ना, हर एक्शन जो होती है ना, उसके ऊपर एक अपोजिट रिएक्शन जरूर लगती है। ठीक है, जरूर लगती है। अब यार हमने ये तो प्रूफ कर लिया, मतलब कि क्या, अब देखो इसमें 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है हमें। ठीक है, 2 बॉडीज की एटलीस्ट रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट 2 बॉडीज रिक्वायर्ड। ठीक है, एटलीस्ट 2 बॉडीज रिक्वायरमेंट, बिकॉज एक्शन भी एक ही बॉडी के ऊपर हो रही है, रिएक्शन भी एक ही बॉडी के ऊपर हो रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो एटलीस्ट 2 बॉडीज आर रिक्वायर्ड। ठीक है, चलो ये भी मान लिया कि 2 बॉडीज की हमें जरूरत रहती है एंड ये और बताऊंगा मैं आगे, इसको और इलैबोरेट करने वाला हूं। सो कम से कम हमें 2 बॉडीज की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम इस बॉय और इसके बारे में बात करें, बॉय और जमीन के बारे में बात करें, तो एक बॉडी क्या हो गई हमारे पास, एक बॉडी होगी बॉय की एंड दूसरी बॉडी होगी हमारे पास जमीन की। होस पाइप की बात कर रहे हैं, सो एक हो गया हमारे पास होस पाइप, एक हो गया कौन सा, जो जिसने होस पाइप को पकड़ के रखा है, वो दूसरी बॉडी होगी। अगर हम गन चलाने की बात करें, एक बॉडी क्या हो गई, एक बॉडी तो हो गई हमारे पास बुलेट और दूसरी बॉडी क्या हो गई मैन, हमारे ऊपर ही रिएक्शन पैदा हो रही ना। सो एटलीस्ट 2 बॉडीज आर रिक्वायर्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलेंगे, मींस इक्वल अपोजिट फोर्स लगते हैं तो वो 2 अलग अलग बॉडीज के ऊपर ही लगते हैं। बस इतना मान के चलो। अब चलो, होप इतना समझ में आ गया होगा। बस इतना ही, न्यूटन के थर्ड लॉ में इतना ही है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम तो जानते ही हो, अभी खत्म हुआ था सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात करें तो ये हमें कंजर्व करके दिखाना है किस तरह से मोमेंटम कंजर्व रहता है, मतलब कि इनिशियल मोमेंटम को हमें फाइनल मोमेंटम के इक्वेट करके दिखाना है।
ओके, तो मैं करने जा रहा हूं वो चीज। सो गाइस चलो बात करते हैं अब हम। सो मान लो हमारे पास दो ब्लॉक्स है, ठीक है, ये दो बॉल्स मान सकते हो आप, ये फर्स्ट बॉल है एंड ये वाली हमारे पास बॉल नंबर 2 है, मतलब कि ये बॉल 1 मान लो एंड ये बॉल 2 मान लो। अब ये देखो ये बॉल क्या कर रही है, ये बॉल आगे जा रही है, ठीक है, एंड मान लो सेकंड वाली बॉल भी इधर जा रही है, सेकंड वाली बॉल इधर जा रही है। अब होगा क्या इनके बीच में, इनके बीच में होगा कॉलिजन, मतलब कि ये बॉल एक दूसरे टकराएगी। मान लो इन दोनों का मास अप्रोक्सीमेटली आप सेम मान सकते हो, या एक को 3 किलो मान लो, एक को 4 किलो मान लो, इस टाइप से आप कुछ भी मास मान सकते हो। अगर आप अलग अलग मासेस भी लेते हो, बहुत हैवी मतलब कि बहुत ज्यादा चेंज भी लेके चलते हो, तो भी ये लॉ वैलिड है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इधर एक बॉल इससे टकराई, इससे टकराई, अब इनने क्या कर लिया, इनने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। अब बॉल 1 इधर जा रही है, बॉल 2 इधर जा रही है, मतलब कि बॉल 1 जो है वो बेसिकली यहाँ पे मूव करी एंड बॉल 2 जो है वो बेसिकली कहाँ पे मूव करी है, बॉल 2 यहाँ पे मूव कर रही है। समझ में आया, कॉलिजन हुआ एंड कॉलिजन के कारण उन्होंने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। अब ध्यान से देखते चलो, यहां पे इसका मोमेंटम क्या आ रहा है, अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, ओके, एंड इस डायरेक्शन को अगर हम नेगेटिव मान के चल रहे हैं, चलो एक काम करो, अभी साइन कन्वेंशन छोड़ ही दो, मैं बाद में बता दूंगा इसके बारे में। सो बॉल 1 का क्या हो रहा है हमारे पास, बॉल 1 बॉल 2 पे फोर्स लगा रही है, मतलब कि F12 फोर्स अप्लाइड बाय बॉल 1 ऑन बॉल 2, हम इस टाइप से लिखेंगे, फोर्स अप्लाइड ऑन बॉल 1, या इसको कभी कभार F21 भी लिखते हैं, वो अलग अलग बुक्स के अलग अलग नोटेशन देते हैं, बट अभी मैं बोल रहा हूं कि फोर्स अप्लाइड बाय बॉल 1 ऑन बॉल 2। सो कितना फोर्स अप्लाई कर रही है वो बॉल, सो देखो ये कितना फोर्स अप्लाई कर रही है, इट इज बेसिकली अप्लाइंग द फोर्स m, ठीक है, m इंटू इसको आप इसको मान सकते हो आप u1, इसको आप मान सकते हो u2, इसको आप मान सकते हो v1, इसको आप मान सकते हो v2। ओके, सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास m v माइनस यू, देखा है हमने। सो f इंटू v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाय t, इस तरह से आप ले सकते हो। सिमिलरली अगर हम बात करें इसके बारे में, ये जो बॉल 2 है ये भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं फोर्स अप्लाइड बाय बॉल 2 ऑन बॉल 1 के बारे में, सो इसका मास m1 मान लो, इसका मास आप m2 मान लो। सो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास m2 इंटू v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय t। ओके, सो ये इसका ये क्या हो गया हमारे पास, फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी 2 ऑन बॉडी 1। अब हमने क्या पढ़ा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, हमने न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, न्यूटन के थर्ड लॉ में हमने क्या पढ़ा है, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने ये पढ़ा है दैट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, मतलब कि एक बॉडी अगर इसके ऊपर फोर्स आएगा तो ये अपोजिट फोर्स इसके ऊपर आएगी, मतलब कि ये जो फोर्स आएगा ये एक नेगेटिव साइन के साथ आने वाला है, ठीक है, ये जो फोर्स आने वाला है आपका ये एक नेगेटिव साइन के साथ आने वाला है। अब नेगेटिव साइन के साथ कैसे आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, सिंपली हम ये लिख सकते हैं दैट F12 इज बेसिकली इक्वल टू कितना, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, ये लिख सकते हो आप, बिल्कुल सही है ये। सो F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, ये हमने लिख दिया। अब देखो F12 क्या आ रहा है हमारे पास, F12 इज बेसिकली इक्वल टू, मतलब कि फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी, फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी 1 ऑन बॉडी 2 इज बेसिकली इक्वल टू कितना, m1 इंटू v1 माइनस u1, देख लो इधर। सो इट इज बेसिकली इक्वल टू m1 इंटू v1 माइनस u1, आपने ये लिख दिया, डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम तो सेम रहेगा दोनों के लिए, बॉल जब इधर जाएगी स्ट्राइक करेगी, टाइम फ्रेम इन दोनों के लिए सेम रहेगा। ओके, सो टाइम फ्रेम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इट इज बेसिकली इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ F21 कितना आ रहा है हमारे पास, m2 इंटू v2 माइनस u2। सो m2 इंटू v2 माइनस u2 कर लो इसको। ओके, समझ में आ रहा है, v2 माइनस u2 डिवाइड बाय t। अब देखो t इधर भी हमारे पास, t हमारे पास इधर भी है, तो क्या ये t कैंसिल आउट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सो ये t को इस t से कैंसिल आउट कर दो। अब आपके पास क्या बच रहा है, अब एक काम करो ब्रैकेट्स को खोल दो आप लोग, ठीक है, अब एक काम करो ब्रैकेट्स को खोल दो। सो अगर आप ब्रैकेट्स को खोलते हो आपके पास क्या रहा है, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा हमारे पास m1 इंटू v1 माइनस m1 सॉरी m1 v1 माइनस m1 u1, m1 v1 माइनस ऑफ m1 u1, आप इसको एज लिख सकते हो, एंड इट इज बेसिकली इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ m2 v2, एंड ये क्या हो रहा है हमारे पास, प्लस ऑफ m2 u2, ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना, ये आ रहा है ना। बेसिकली हमने करा क्या, इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान दिया इस केस में, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन है हमारे पास, बिकॉज हमने v को पॉजिटिव दिया एंड v क्या पॉजिटिव है, ये इस डायरेक्शन पॉजिटिव है। सो हमने इंटेंशनली ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, बट कोई दिक्कत नहीं, आप अगर इसको भी पॉजिटिव मान के चलोगे तो इसमें v नेगेटिव आ जाएगा और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब देखो तो इतना आ गया हमारे पास। अब एक काम कर सकते हो आप, जो नेगेटिव साइन वाले ना उनको एक साइड लिया एंड जो पॉजिटिव साइन वाले उनको एक साइड लिया, ठीक है, मतलब कि आपको दोनों साइड पे इक्वेट करना है, सारे पॉजिटिव साइन होने चाहिए हमारे पास। मतलब कि आप क्या कर सकते हो इसमें, आप इसको इधर लेके आ सकते हो, मतलब कि क्या m1v1
इज इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा आपके पास M2V2 के इक्वल, सॉरी M1V1 प्लस M2V2 इज बेसिकली इक्वल टू कितना, ये आ जाएगा आपके पास M1U1 प्लस M2U2। अब ध्यान से देखो इसको, ठीक है, M1U1 प्लस M2U2। अब ध्यान से अगर आप इसको देखते हो ये क्या है हमारे पास, देखो इस साइड अगर हम देखें, यहां तो हमारे पास इधर भी V है इधर भी V है, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी है, मतलब कि ये क्या आ रहा है हमारे पास, इट इज बेसिकली इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्या है ये आ रहा है हमारे पास फाइनल मोमेंटम। सो फाइनल मोमेंटम आ रहा है ये। सिमिलरली ये क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे भी यू है यहाँ पे भी यू है, मतलब कि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब कि ये क्या है, इनिशियल मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी इज बेसिकली, मास तो बेसिकली सेम है। सो इनिशियल वेलोसिटी दोनों की साइड है हमारे पास, मतलब ये क्या है हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास इनिशियल मोमेंटम। ओके, सो दिस इज बेसिकली द इनिशियल मोमेंटम, मतलब कि हमने इक्वेट कर दिया किसको, फाइनल मोमेंटम को हमने इक्वेट कर दिया है विद इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, फाइनल मोमेंटम इज इक्वेटेड विद इनिशियल मोमेंटम, मतलब कि इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली हमने ये प्रूव कर दिया, हमने कंजर्वेशन मोमेंटम कर दिया है, मतलब क्या, हमने मोमेंटम के चेंज को इक्वेट कर दिया। हमने ये बोला है कि मोमेंटम कभी भी कहीं पे भी लॉस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, इस केस में मोमेंटम कहीं पे भी लूज नहीं कर पा रहे हम। सो बस हमें यही प्रूव करना, कंजर्वेशन मोमेंटम के लिए ये वाली इक्वेशन आपको याद रखनी होगी। कौन सी वाली, जिसके ऊपर मैं ब्लॉक बना रहा हूं। ओके, सो इसके ऊपर रेड पेन से ब्लॉक बना देता हूं मैं। सो आपको ये वाले इक्वेशन को ध्यान रखना है, बिकॉज इस पर बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन आपके काम की है बस। अब देखो यार, कभी कभार कौन कौन से केस आते हैं, कभी कभार ऐसा बोलते हैं कि देखो अब जैसे गन और बुलेट एक साथ रखिए, तो गन का भी इनिशियल मोमेंटम जीरो आ जाएगा एंड बुलेट का भी इनिशियल मोमेंटम जीरो आ जाएगा, बिकॉज हाथ में हमने गन को पकड़ रखा है, बुलेट उसके अंदर ही, हाथ को हम हिला नहीं रहे, क्या आ जाएगा, जीरो आएगा ना। सो आपको ऐसे चेंजेस करते रहना होगा। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आप याद रख लेना। ठीक है, सो गाइस अगले वीडियो में हम देखेंगे उसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे कंसीडर करने वाले इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, बिकॉज इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्जामिनेशन पे एंड आप लोग उसको गलत कर दो, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। सो इसके ऊपर हम अगले वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। टिल देन टेक केयर, होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। एंड अगर कुछ भी डाउट आए ना तो आप हमेशा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। सो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके लिख देना आपको क्या डाउट्स आ रहे हैं। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक का बटन दबाना मत भूलना। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, एजुकेट अकॉम्प्लिश्ड लर्निंग को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। एंड बस शुभ खैर, टेक केयर एंड बाय, लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वन।